अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको अपडेट करें, समुद्री तूफान गुलाब ने कराची में अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन इकबाल, सदर, शाहराह फैसल पर बादल बरस पड़े। डिफेंस, IH चंद्रीगढ़ रोड, मलीर में भी बारिशें हुई हैं। महकमा मौसमियात ने कराची में आज मूसलाधार बारिशों की पेशगोई पहले से ही कर रखी थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आज 100 से 150 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो नुमाइंदा जी न्यूज़ मौजूद है, शारिका कमाल और सलमान शादमान टाउन में मौजूद है, एक नाले के करीब, उनसे बात करते हैं। सलमान, आप बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि जो पिछली 2 बारिशें हुई हैं उसमें अभी तक नालों से पानी नहीं निकाला जा सका है। क्या इंतजामात नजर आ रहे हैं कि ये नाले बारिशों से बचने के लिए, और नाले भर जाएं तो मुश्किलात में इजाफा होगा, इंतजामात क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल, की जाए कि इंतज़ामात किस तरह से हैं तो छुट्टियां तमाम बलदियाती इदारों में मुलाजमीन की मनसूख कर दी गई हैं। बड़े बड़े बयानिए सामने आए कि मुकम्मल तौर पर तैयारी है, लेकिन शादमान टाउन के उस इलाके में हम मौजूद हैं जो माजी में यहाँ बारिश के वक्त डूबता रहा है। अभी भी सूरत हाल ये है कि अगर 20 से 25 मिलीमीटर बारिश हुई तो यहाँ जो मकीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो इमरजेंसी नाफिज की गई है वो इमरजेंसी शाहराह फैसल पे तो ज़रूर नज़र आती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर किसी जगह ये इमरजेंसी नज़र नहीं आती। नालों में कचरा भरा हुआ है, गंद और गलाजत है। जो नाले माजी में साफ़ किए गए थे उनका कचरा भी ताहाल नहीं उठाया जा सका है। अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर दिखाएं कि ये शादमान का वो नाला है जिसको बुरी तरह सफाई के लिए खोला गया और उसके बाद जो इसकी हिफाजती रुकावटें थी वो भी वापस नहीं लगाई गई, जबकि एक सड़क भी जो है वो बंद कर दी गई है। तो कहा जाए कि इंतजामात क्या हैं तो इंतजामात सिफर हैं। किसी किस्म का जो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से बयानी है, अवाम उस पर जो है वो ध्यान ना दे, खुद ही एहतियाती तदाबीर भी अपनाए और ख़ुद ही जो है वो अपने घरों को पानी से बचाने के लिए इंतजामात कर ले। ये GTV अपने नाज़रीन को बता रहा है कि शहर का अगर तेज़ बारिश हुई तो बहुत बुरा। समुद्री तूफान गुलाब ने कराची में अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं। नॉर्थ कराची, हमें नागन चौरंगी शादमान से अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सलमान ने बताया कि पूरा कराची इस वक्त गंदगी का ढेर बन चुका है। सलमान, साथ ही रहेगा, रुक करेंगे शारका कमाल की जानिब जिस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। शारका, बताइएगा कि बारिश की क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात ने क्या कहा है इस हवाले से? में जो है बारिश की सूरत हाल की हम बात करें तो इस वक्त भी जो है वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जो है वो जारी है। कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला है तो कहीं तेज़ हवाएं चल रही हैं और कहीं जो है वो बारिश भी हो रही है। गुलशन हदीद, मलीर, लांढी, इन सारे इलाकों में बारिश हुई है, जबकि सदर के इलाकों में भी कुछ देर कबल जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था। वक्फे से बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज से ही जो उनकी पेशगोई की गई थी कि आज से ही मूसलाधार बारिशों का आगाज़ होगा, आज शाम में, आज रात में और कल पूरे दिन वक्फे से बारिश होती रहेगी। अगर हम आज और कल की बात करें तो सिर्फ आज और कल ही जो है वो 100 से 150 मिलीमीटर बारिश जो है वो उसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिशों की तवक्को की गई है। ये कहा गया है कि हवा का जो कम दबाव जो बहरा अरब में मौजूद था वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो डीप डिप्रेशन बन जाएगा शाम तक और सुबह तक वो साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। और फिर जो है वो समुद्री तूफान जो है वो दूसरे समुद्री तूफान की पेशगोई की जा रही है कि जो डीप डिप्रेशन है वो समुद्री तूफान में तब्दील हो जाएगा और फिर उसमें जो है समुद्र में तूफानी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहीगीरों को भी मना किया गया है कि वो समुद्र में ना जाएं। इसके साथ ही जो है अर्बन फ्लडिंग का मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का जहाँ खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं तेज़ हवाओं से दूसरे नुकसानात का भी इम्कान जाहिर किया गया और ये भी कहा गया कि समुद्र में तूफानी है और साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन रहा है, जिसकी वजह से जो साहिली इलाके हैं वो भी जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत की गई है, जबकि बारिश का सिलसिला यही है कि 2 अक्टूबर तक वक्फे से जारी रहेगा। जी ठीक है, आप शारका हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ये बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में जबकि प्रेडिक्शन की जा चुकी है कि बारिशें होंगी, तो सिंध हुकूमत की जानिब से और शहरी इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नजर आ रहे हैं नालों की सफाई के हवाले से? जी बिल्कुल, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सफाई के लिए बयानिए जारी किए गए और जो अफसरान थे उनको जो है वो छुट्टियां मंसूख की गई, लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो शहर में 500 से ज़ायद
छोटे नाले हैं जो DMCs के अंडर में आते हैं, ये तमाम वो नाले हैं जिसमें कचरा ताहाल मौजूद है और इनकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। सिर्फ तवज्जो दी गई तो गुज्जर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, जिसको विफाक की मदद से जो है वो तजावज़ात का भी खात्मा किया गया और सफाई का भी उसकी इंतज़ाम किया गया। अब अगर बात करें कि शादमान से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, सरजानी टाउन, तो इन इलाकों का भी बुरा हाल है। यूसुफ गोड सरजानी टाउन का वो इलाका है जो माजी में डूबता रहा है, वहाँ पर भी किसी किस्म की ना इमरजेंसी नाफिज नज़र आती है, ना ही किसी किस्म का स्टाफ मौजूद है, ना ही कोई पंप पहुँचाए गए हैं। ये तमाम तर इंतजाम किए गए हैं तो VVIP इलाकों में किए गए हैं या VIP सड़कों पर किए गए हैं, जिसमें शार फैसल वजीर आला हाउस के करीब IH चंडीगढ़ रोड पर और ये डिफेंस क्लिफ्टन की सड़कों पर जो है वो इंतजाम नज़र आते हैं। और यही वो इलाके हैं जहाँ पर जब बारिश अगर शहर में बरसेगी तो नुमाइशी दौरे भी इन इलाकों में होंगे। लेकिन जिन इलाकों में हम मौजूद हैं, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात की जाए तो औरंगी टाउन हो गया, बल्दिया टाउन हो गया, सरजानी टाउन हो गया, ये वो इलाके हैं जो कि बेयारो मददगार परेशानी में मुब्तला हो ठीक है, जाएंगे। अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बेयारो मददगार है और वहाँ पे कोई इंतजामात नजर नहीं आ रहे हैं। सलमान और शारका कमाल हमें अपडेट करे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई की पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने रेन इमरजेंसी नाफिज करते हुए ट्रैफिक अहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी। मजीद इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे जुहेब से। जुहेब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम ट्रैफिक एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं और उनको तलब भी कर लिया है। और इसके अलावा जो जिन मकामात पर ट्रैफिक ज्यादा जाम रहता है वहाँ पर ट्रैफिक एहलकारों की तादाद भी दुगनी कर दी गई है और उन मकामात की निशानदेही भी की गई है और वहाँ पर ट्रैफिक बहाल रखने के लिए ट्रैफिक एहलकारों को भी हिदायत दी गई है। और DIG ट्रैफिक का कहना है कि तमाम SSP और DSP जो है रेन इमरजेंसी नाफिज जो की गई है उसमें सड़कों पर मौजूद रहेंगे और शहरियों की मदद करेंगे, जो शहरियों की प्रतिक्रिया है उसको निकालने में और उनके घरों तक पहुँचाने में भी शहरियों की मदद करेंगे। सुहेब जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बहर अरब में हवा का कम दबाव तूफान में तब्दील होने लगा। समंदरी तूफान पर महकमे मौसमियात ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के साहली इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। हवा का कम दबाव गुजरात से बहरा अरब के शुमाल मशरिक की तरफ बढ़ रहा है। कराची के शुमाल मशरिक से 340 किलोमीटर फासले पर है। मुमकिन तूफान से सिंध में 2 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। इस दौरान समंदर में भी तुगयानी का खदशा है। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से मना किया गया है, जबकि शदीद बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। शहर कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी में तूफान ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। माहीगीरों ने कश्तियां लंगर अंदाज कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी में तूफान ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और माहीगीरों ने कश्तियां लंगर अंदाज भी कर दी हैं। सिंध में तूफान गुलाब से बचाव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने आला सतह इजलास की सदारत की। नासिर हुसैन शाह ने इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि हंगामी सूरत हाल होने की सूरत में फौरी इक़दाम किए जाएं। तमाम मशीनरी को फाल करके निकासी आग के लिए इस्तेमाल किया जाए। नशेबी इलाकों में और जहां पानी जमा होने के इम्कानात हैं वहां पंपिंग मशीनें पहुंचाई जाएं। तमाम अफसरान ड्यूटी पर मौजूद रहें और राबते में रहें। कराची में समुद्री तूफान गुलाब के असरात जाहिर होने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के बायस फेरियर हॉल पार्क के अंदर बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। बिजली का पोल गिरने से अतराफ के इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हो गई। तेज हवाओं से एक दरख्त भी उखड़ गया है। मूसलाधार बारिश और गुलाब नामी समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा के आज से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक मुलतवी होने वाले पर्चे अब 9, 11 और 12 अक्टूबर को होंगे। कराची में तूफानी बारिश की पेशगोई के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची एयरपोर्ट के हुकाम को भी अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया।
सिविल एविएशन ने अपने नोटिफिकेशन में एयरपोर्ट हुकाम को छोटे तैयारे महफूज जगह पार्क करने और तैयारों के विंग्स को भारी वजन से बांधकर पार्क करने का कहा है। स्प्रे करने वाले अमले और बर्ड शूटर्स को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। बदीन की साहिली पट्टी पर तूफान के बायस तेज बारिश जारी है। माहीगीर शिकार छोड़कर साहिल पर पहुंच गए। जिला भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। साहिल पर मौजूद नुमाइंदा जी न्यूज आगा बदरजई से जानते हैं। जी, क्या सूरत हाल है आगा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन के साहिली इलाके ज़ीरो पॉइंट पर इस वक्त भी तेज़ हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ के माहीगीरों का कहना है कि हमें इंतज़ामिया की जानिब से तूफ़ानी बारिश के बारे में नहीं बताया गया और उनका ये भी कहना है कि हमारे 50 से 60 जो है माहीगीर समंदर में शिकार के लिए गए हुए हैं और इंतज़ामिया ने उनको वापस बुलाने के कोई भी इंतज़ाम नहीं किए गए। जबकि महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक मज़ीद 2 अक्टूबर तक तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जी आगा बदरजई, आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे दादू का, जहां समुद्री तूफान गुलाब ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। सिंध के मरी गोरखिल स्टेशन पर शदीद बारिशें शुरू हो गईं। तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गोरखिल के बुलंद बाला पहाड़ों पर कुदरती नज़ारों की रंगीनियां और निखर गई हैं। बादलों से बारिश का पानी गिरने के दिलकश नज़ारे दिल को छूने लगे हैं। बारिश से गोरखिल का मौसम भी मजीद सर्द हो गया। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। मजीद बता रहे हैं इसी बारे में मियां शोएब अहमद। जी शोएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खासा खुशगवार हो गया, क्योंकि सुबह से ही मौसम में एक जो तलखी जिसे कह लें कि हबस का मौसम था और बारिश की वजह से काफ़ी खुशगवार हो गया। उसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी आ गई और बारिश के बायस जो नशेबी इलाकों से जो पानी है उसको उसकी निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो तमाम अदारों को महकमा जो इंतज़ामिया की जानिब से मुतहर्रिक कर दिया गया। इसके साथ साथ जो बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में जो लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर हैं वो ट्रिप कर गए, जिसमें शादमा, जे रोड, इसके साथ साथ अवैस कॉलोनी और दीगर जो बैंक रोड स्टॉप और दीगर इलाकों में जो है वो इस वक्त जो बिजली का निज़ाम वो मुअत्तल है। जिसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून का ये स्पेल है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। रात गए बारिश के फिर इम्कानात है और दीगर इलाकों में जो है वक्फे वक्फे से 2 से 3 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी मियां शोएब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसल गए। सदर मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल गए। सदर मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून की तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं और डॉक्टर की जानिब से कहा गया है कि 2 हफ्ते मुकम्मल आराम करें। इसी बारे में जानते हैं मियां शोएब अहमद से। जी शोएब, बताइएगा कि शहबाज शरीफ की तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स ने क्या हिदायत की है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के सदर जो है शहबाज शरीफ की तबीयत खराब होगी। शहबाज शरीफ घर की सीढ़ी से फिसल गए, जिसके बाद शहबाज शरीफ की एक मरतबा फिर कमर की शदीद तकलीफ से 2-4 हो गए। जबकि जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के तिब्बी मालिज ने मुआयना किया और इनके एक्सरे लिए गए और इसके साथ साथ जो इनके तिब्बी डॉक्टर हैं उनकी जानिब से शहबाज शरीफ को 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। और हमारे जो जराये बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने तमाम जो सियासी सरगर्मियां उनको मुअत्तल कर दिया और डॉक्टर की जानिब से उन्हें मुकम्मल जो बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया है। जी ठीक है शोएब, आपका बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स की जानिब से 2 हफ्ते मुकम्मल तौर पर आराम करने का मशवरा दिया गया है। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना के दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। वबा के सबब पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ। उम्मीद है चौथी लहर के बाद वबा के खात्मे की जानिब बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का 600 kV मिटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह। मिटियारी लाहौर स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। मंसूबे से लाइन लॉसेज में कमी आएगी। इमरान खान ने सीपैक मंसूबों में सुस्त रवि का भी एतराफ़ कर लिया। जब हम रिकवर कर रहे थे तो कोरोना का आ गया और कोरोना से सप्लाई चेन सारी इफेक्ट हो गई। दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन इफेक्ट हुई। सारी दुनिया में
कमोडिटी प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। और हमें उम्मीद है, हम कह नहीं सकते, 4 तो कोरोना के वेव्स आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसके बाद जो वेव होगा वो बड़ा कम होगा। इनॉग्रेशन की है ट्रांसमिशन लाइन की 800 तकरीबन 80 किलोमीटर और मटियारी से लाहौर तक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इसमें लाइन लॉसेस तकरीबन 4% के करीब है और जो अब तक पाकिस्तान के लाइन लॉसेस हैं वो 17% है। तो कौम को ये पता होना चाहिए कि इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने वजीर आज़म इमरान खान को नेटो कमांडर करार दे दिया। कहा इमरान खान नो एक्शन टॉक ओनली के फॉर्मूले पर अमल पैरा हैं। वजीर आज़म कहते हैं कि माजी में सड़कें बनाने में करप्शन हुई, वजीर आज़म सड़कें बनाने में करप्शन की निशानदही करें। मजीद कहा कि जो मंसूबे चीन के इश्तराक से बनाए उनकी तामीर FWO और NLC ने की है। एहसन इकबाल ने वजीर आज़म को मुखातिब करके कहा कि आप CPEC के खिलाफ दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। वज़ीर आज़म जानबूझ के कौम को गुमराह करते हैं। कल उन्होंने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जितने मोटरवेज़ के मंसूबे बने वो बहुत महंगे बने और अब हम सस्ते मंसूबे बना के करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। मैंने सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जितने बड़े मोटरवेज़ के प्रोजेक्ट बने या तो वो CPEC के तहत चाइनीज़ कंपनीज ने बराह रास्त चीन की फाइनेंसिंग से तामीर किए और उनकी तामीर FWO और NLC ने की। उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगाना हमारे कौमी इदारों को बदनाम करना है और हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क चीन को बदनाम करना है। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाज़ी साहब, आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार को अपने दौरे हुकूमत की डेंगू वायरस से बचाव की SOPs शेयर कर दी। कहा अवाम को मुसीबत में मुब्तला और बुनियादी नौयत की गवर्नेंस का तकाजा करते हुए देखकर बेहद दुख हुआ। डेंगू की वबा पहली बार फैलने के बाद इसके तदारुक के लिए जामे दस्तावेज तैयार की थी। लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आज़म इमरान खान की कोई नहीं सुन रहा। आवाम के साथ दुनिया भी इमरान खान की बात पर ध्यान नहीं दे रही। वजीर आज़म ने कहा कि करप्शन को खत्म कर रहे हैं मगर उस्मान बुज़दार पैसे लेकर अफसरान लगा रहा है। तो इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट के सामने 2 मसले हैं, एक EVM मशीन का और एक नैब चेयरमैन का। इसके अलावा जो है वो तीसरे किसी मसले पे वो गौर करने को तैयार नहीं है। लोग मर रहे हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। सियासी तौर पे जो इंतकाम हो रहा है उससे जो सियासी हालात बिगड़ रहे हैं, मीडिया सरापा एहतजाज है, तमाम तबका सरापा एहतजाज है, उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो इसकी कौन सुन रहा है? इसकी पूरी दुनिया में कोई नहीं सुन रहा। इसकी अफगानिस्तान के मसले के ऊपर कोई नहीं सुन रहा। इसकी पूरे मुल्क में कोई नहीं सुन रहा। इसकी बुज़दार नहीं सुन रहा। ये कहता है कि करप्शन जो है वो मैंने रोकनी है, बुज़दार जो है वो पैसे लेके अफसर लगा रहा है। शरीफ खानदान पाकिस्तान की अदालतों से मिलने वाले लक़ब को धोने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, शरीफ खानदान इख्तलाफात, झूठ, फरेब और मुल्क दुश्मनी की अमाजगाह बन चुका है। एक छोटा सा रिलीफ जो उनको लंदन की एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिया, उसकी बुनियाद पे जो इंटरनेशनल चोर और डाकू का लक़ब उनको पाकिस्तान की अदालतों से लेके आलमी सतह पे जितने जराइद, जितने मैगजीन, जितना मीडिया और सियासत थी वहाँ पर जो उनको लक़ब मिला था, अब उनकी ख्वाहिश है कि वो लक़ब जो है वो उनसे वापस ले लिया जाए। तो जो इनके खाते में रुसवाई और जगहसाई लिखी जा चुकी है उसको धोने की नाकाम कोशिश करते हैं। अभी आपको खबर दे, सिक्योरिटी फोर्सेस का टांग के इलाके में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुखबरी पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम तहरीके तालिबान का दहशतगर्द कमांडर ख्वारज़दीन उर्फ शेर खान मारा गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सिकंदर जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से बड़ी मिकदार में हथियार और असलहा भी बरामद किया गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले 27 साला कैप्टन सिकंदर का ताल्लुक पाकपतन से था।
अरबाईन हुसैनी की मुनासबत से कुवैत में उर्दू कम्युनिटी को इज्तिमा का मस्जिद शबान साल में मुनक्किद हुआ, जिसमें बरसग़ीर पाक व हिंद से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नवासे रसूल सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मुनासबत से मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद हुई, जिससे हुज्जतुल इस्लाम मिर्ज़ा अस्करी हुसैन ने खिताब किया। इस मौके पर मातमदारी, शबीहात की ज़ियारत और नुहाख़्वानी भी की गई। मातमी दस्ता दुआए ज़हर अस्सलाम अलैहिस्सलाम कोयत ने मातमदारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। ख़वातीन के लिए हुसैनिया शाक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम में इसी तरह अलग इज्तिमा हुआ, जिसमें कोयत भर की मोमिनात ने खैमे के अंदर मनासिक अज़ा अंजाम दिए। यमन पाक अफगान सरहद पैदल आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों के लिए अचानक बंद कर दी गई। सरहद की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गईं। सरहद की दोनों जानिब हजारों मुसाफिर फंस गए। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।